हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, हरे रामा 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 हरे रामा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप वामन अवतार की जय, अचला एकादशी की जय। प्रिय भक्तजनों, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी का महापर्व है, जिसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम 52 अवतार का जन्म हुआ। तो आज आप सुनेंगे अचला एकादशी की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली, पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने वाली और अचल संपत्ति की प्राप्ति कराने वाली बड़ी ही पवित्र पावनी कथा। प्रिय भक्तजनों, आप इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत भी नहीं करता, लेकिन कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है, तो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। और अचला एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि अचल संपत्ति को प्रदान करने वाली है। तो प्रिय भक्तों, आप कथा को पूरा जरूर सुनिए और कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में वामन अवतार की जय जरूर लिखिए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं भगवान श्री हरि के त्रिविक्रम रूप वामन अवतार की कथा। उसके बाद सुनेंगे संपूर्ण एकादशी की कथा। जय श्री गणेश। भगवान का त्रिविक्रम अवतार, जिसे वामन अवतार के नाम से जाना जाता है, भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। यह अवतार दानव राजा बलि के अहंकार को तोड़ने और देवताओं को खोई हुई सत्ता वापस दिलाने के लिए भगवान ने धारण किया था। कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, जिसे अचला एकादशी, अपरा एकादशी कहते हैं, भगवान ने इसी दिन वामन रूप में अवतार लिया और देवताओं की सहायता की। भगवान के त्रिविक्रम यानी 52 अवतार की कथा श्री महादेव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, प्रहलाद जी के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से माँ बाहुबली का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य धर्म परायण, पवित्र और श्री हरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं, मरुदत्त गणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार वे सभी त्रिलोकी का राज्य करने लगे। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी। खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती। सारे वृक्ष भी सदा फल फूलों से लदे रहते। सारे मनुष्य पापों से दूर होकर अपनेपन में, धर्म में लगे रहते। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते। इसी प्रकार दैत्यराज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया। उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 सहस्त्र वर्षों तक वे श्री हरि की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को सामने देखकर फिर श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मग्न हो गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, हे विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। तब कश्यप जी ने कहा, देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोगों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से माया पूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने
तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप जी के संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भावन भगवान का शुभ आगमन हुआ। इसके बाद 1000 वर्ष बीतने के बाद देवी अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दिखाई देता था। वे मेखला, मृगचर्म, दंड आदि चिन्हों से विभूषित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, हे देवगणों, बताइए मुझे इस समय क्या करना चाहिए। तब देवता बोले, हे मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। हे प्रभु, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठा और मुस्कुराते हुए बोला, हे विष्णु का रूप धारण किए हुए अभ्यागत, आप साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर विधि पूर्वक पूजन किया और फिर चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल हुआ। कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? द्विश्रेष्ठ, आप जिस भी वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं, शीघ्र बताएं, मैं अवश्य दूंगा। तब वामन जी बोले, महाराज, मुझे बस 3 पग भूमि दे दीजिए, क्योंकि भूमि दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और जो उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यात्मा होते हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाते हैं। इसलिए आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक भूमि दान देने का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देखकर उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, यह तो साक्षात परमेश्वर विष्णु है। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें भ्रम में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए इन महात्माओं को पृथ्वी का दान ना देना। मेरे कहने से कोई और वस्तु इन्हें दान करो, पर भूमि मत दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्य पूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है। यदि स्वयं भगवान विष्णु पधारे हैं तो आज मैं धन्य हो गया। उनके लिए आज मुझे यह परम सुख में जीवन तक अगर देना पड़ा तो मुझे संकोच ना होगा। इसलिए इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोकों का ही निश्चय दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और हाथों में जल लेकर विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प किया। दान देकर नमस्कार करके दक्षिणा रूप धन दिया और फिर प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान करने में मैं अपने आप को धन्य और कृतकृत्य मानता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर, मनुष्य सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर में नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का विराट रूप महान तेजस्वी था, महात्मा, ऋषियों और देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। महादेव जी देवी पार्वती से आगे कहते हैं, मैं और ब्रह्मा जी भी उसे देख नहीं सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघकर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किए और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया।
भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। फिर उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्नचित वाणी से गदगद स्वर में कहा, हे परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर श्री विष्णु ने अपने दूसरे पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा नहीं पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवादिदेव भगवान के चक्र, कमल आदि चिन्हों से अंकित चरण को देखकर हर्षयुक्त मन से अपने को धन्य माना और अपने कमंडल के जल से भक्ति पूर्वक उनके चरणों को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वे चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थ भूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में फैल गया। चारों धराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षुर और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण की ओर जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह 3 धाराओं में बटकर त्रिपथगा और त्रिस्तोत्रा कहलाई। वह लोक पावनी गंगा तीनों नामों से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्गलोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती, मध्य लोक में वेगवती गंगा कहलाने लगी। वह गंगा मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई। इनका स्वरूप कल्याणमय है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती जी, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए मस्तक पर धारण कर लिया। जो विष्णु चरणों से निकली हुई गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा, उनके जल का पान करेगा, वह निसंदेह संपूर्ण जगत को पूज्य होगा। इसके बाद राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महर्षि गौतम जिस गंगा को ले गए वे गौतमी गोदावरी कहलाई और राजा भगीरथ जिस भूमि पर उन्होंने उतारा वे भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मैंने प्रसंगवश तुमसे गंगा के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया। उन्हें सब दानवों, नागों और जल जंतुओं का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि से तीनों लोक लेकर प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को दे दिए। तब देवता, गंधर्व, परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्तोत्रों से भगवान का स्तवन और पूजन किया। इसके बाद अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोकों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं, हे शुभे, यह मैंने तुम्हें वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया। महाराज कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है, कृपया करके कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना बनाना, झूठा ज्योतिष बनाना, झूठा वैद्य बनाना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है फिर उनकी निंदा करता है वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल
तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का काशी जी में व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन, बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा, अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उस प्रेत को दुर्गति से छुड़ाने के लिए अपने व्रत का पुण्य फल प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वयं स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण महाराजा युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर महाराज, अब आप बताइए आगे क्या सुनना चाहते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आप मुझे एकादशी माता की कथा भी सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ युधिष्ठिर महाराज को एकादशी की कथा सुनाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आप भी इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिए और कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय जरूर लिखिए। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा अम्बरीश बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में बड़ी सुख शांति थी। धन, वैभव, राज्य, सुख, अधिकार, लोभ लालच से दूर निश्चिंत होकर वे अपना अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में लगाते थे। अपनी सारी संपदा, राज्य आदि सब कुछ वे भगवान विष्णु की ही समझते थे। उन्हीं के नाम पर वे सबकी देखभाल करते, स्वयं भगवान के भक्त के रूप में सरल जीवन बिताते थे। दान, पुण्य, परोपकार करते हुए उन्हें ऐसा लगता जैसे वे सब कार्य स्वयं भगवान उनके हाथों से संपन्न करा रहे हों। उन्हें लगता था कि ये भौतिक सुख साधना सामग्री सब एक दिन नष्ट हो जाएगी, पर भगवान की भक्ति, उन पर विश्वास उन्हें इस लोक, परलोक और सर्वत्र उनके साथ रहेगी। राजा अम्बरीश की ऐसी विरक्ति और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष तक एकादशी व्रत रखने का नियम बनाया। हर एकादशी को व्रत करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान करते। उसके बाद अन्न जल ग्रहण कर व्रत का पारण करते। एक बार उन्होंने वर्ष की अंतिम एकादशी को व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की। महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया। ब्राह्मणों, पुरोहितों को भोजन कराया, खूब दान दिया। ब्राह्मण की आज्ञा से जब व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे ही थे, तो अचानक महर्षि दुर्वासा वहां आ पधारे। राजा अम्बरीश ने खड़े हो आदर से उन्हें बिठाया और भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने कहा,
भूख तो बड़ी जोर की लगी है राजन, पर थोड़ा रुको, मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ, वापस आकर भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। वहां स्नान ध्यान में इतना डूबे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि राजा अम्बरीश बिना उनको भोजन कराए अपना व्रत का पारण नहीं करेंगे। बहुत देर होने लगी, एकादशी समाप्त होने जा रही थी। एकादशी के रहते हुए पारणा न करने से व्रत खंडित हो जाता है। उधर दुर्वासा ऋषि को भोजन खिलाए बिना पारण नहीं किया जा सकता था। बड़ी ही विकट स्थिति थी। राजा अम्बरीश दोनों स्थितियों से परेशान थे। अतः ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि एकादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है, पारण एकादशी तिथि के अंदर होना चाहिए। दुर्वासा ऋषि अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए राजन आप केवल जल पीकर पारण कर लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने का कोई दोष नहीं लगेगा और एकादशी समाप्त न होने से व्रत खंडित भी नहीं होगा। शास्त्रों की विधि के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अभी राजा अम्बरीश जल पी ही रहे थे कि दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया है। बस फिर क्या था, क्रोध में भरकर शाप देने के लिए हाथ उठाया ही था कि राजा अम्बरीश ने विनय पूर्वक कहा, ऋषिवर, एकादशी समाप्त होने जा रही थी और आप आए नहीं। वर्ष भर का व्रत खंडित ना हो जाए, इसलिए ब्राह्मणों ने केवल जल ग्रहण की पारणा की आज्ञा दी थी। जल के सिवा मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाने पर किसी की भी नहीं सुनते। अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण करने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या अम्बरीश को खा जा। बाल के जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट होकर राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भक्त पर निरपराध कष्ट आया देखकर उनकी रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र सक्रिय हो उठा। वह सुदर्शन चक्र घूमते हुए कृत्या राक्षसी को मार गिराता है, फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा ऋषि घबराकर भागने लगे और सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गया। कहाँ शाप देकर राजा अम्बरीश को मारने चले थे, कहाँ उनकी अपनी जान पर आ पड़ी। सुदर्शन चक्र से बचने के लिए वे भागने लगे और जहाँ कहीं भी छिपने का प्रयास करते, वहीं चक्र उनका पीछा करता। भागते भागते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सुदर्शन चक्र से रक्षा करने के लिए गुहार लगाई। ब्रह्मा जी बोले, दुर्वासा जी, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं। आप भगवान शिव के पास जाएं, वे महाकाल हैं, वे शायद आपकी रक्षा करेंगे। दुर्वासा ऋषि शिव जी के पास आए और अपनी उन्हें व्यथा सुनाई। दुर्वासा ऋषि की दशा सुनकर शिव जी बोले, दुर्वासा, तुम सबको शाप देते ही फिरते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो। मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये विष्णु जी का चक्र है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वही चाहे अपने चक्र को वापस ले सकते हैं। दुर्वासा ऋषि की तो जान पर आ पड़ी थी। भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए। चक्र भी वहां चक्कर लगाता हुआ पहुंचा। दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, दुर्वासा जी, तुमने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की, वह सब क्रोध और शाप देने में नष्ट करते हैं। तनिक सी बात पर नाराज होकर झट से शाप दे देते हो। तुम तपस्वी हो और तपस्वी का गुण धर्म क्षमा करना होता है। तुम ही विचार करो, अम्बरीश का क्या अपराध था? मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्र ने उसकी रक्षा की। अब यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए ये तुम्हारे पीछे घूम रहा है, अब उसी की शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। दुर्वासा ऋषि भागते भागते थक गए। भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि को स्वयं नहीं बचाया, बल्कि उपाय बताया। दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव भागे और आए राजा अम्बरीश के पास। राजा अम्बरीश अभी भी बिना अन्न ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि को देखते ही उनको प्रणाम कर बोले, मुनिवर, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल जल ही पिया है। आप कहाँ चले गए थे? दुर्वासा ऋषि ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, अम्बरीश, पहले इससे मेरी जान बचाओ। ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तीनों लोकों में मैं भागता फिरा, पर ब्रह्मा विष्णु महेश
किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। अब तुम ही इस चक्र से मेरे प्राण बचाओ। राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करें, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु का यह चक्र भी आपको क्षमा करेगा। राजा अम्बरीश ने इस प्रकार कहा और कहते ही सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया। प्रेम से बोलो, कृष्ण भक्त अम्बरीश की जय। हरे कृष्णा। एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार करके नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, आओ नारद, कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान बोले, मैंने तुम्हारे मन की बात जान ली, फिर भी तुम्हारे मुँह के सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता हूँ। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए, क्या मुझसे भी बड़ा कोई आपका अनन्य भक्त है संसार में। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर बोले, नारद, इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद जी बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने को तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद जी को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बने एक झोपड़ी की ओर चल दिए। विष्णु जी बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ कुटिया में रहता है। नारद जी ने कहा, भगवान, क्या मुझसे भी बढ़कर किसी की भक्ति हो सकती है। क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। आओ स्वयं ही जान लेंगे। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा। किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं। भगवान, मेरे लिए कोई सेवा हो तो कहिए। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा होने वाला है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। हे महात्मन, जो रूखा सूखा घर में है, आपके लिए हाजिर है। भगवान, मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा है। उनकी बाहर दालान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर चला गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चे को भोजन परोस रही थी। धीरे से आवे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में तो इतना सा ही आटा है और यह बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को पेट भर भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज कांजी का पानी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों ने भरपेट भोजन कर लिया तो नारद सोचने लगे, ये सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी भरा नहीं, और भोजन मिलेगा। किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या। पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। भगवान विष्णु और नारद जी वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थामकर कहने लगे, माँ, नींद नहीं आ रही, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उस अतिथि को कांजी भी क्यों पिला दी,
किसान ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है। बेटा, बाहर दालान में 2 अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरा गुणगान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं भगवान, मैं तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण करता हूँ। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा, किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे हो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही इस जगत का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आप जी चाहें तब तक यहाँ दोनों रहो, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान वेशधारी श्री हरि विष्णु बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। नारद और भगवान विष्णु किसान के साथ उसके खेत पर चले गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा समय निकलता है तब नाम ले लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है? किसान बोला, सुबह उठता हूँ, तब रात को सोता हूँ, तब और दिन में जब भी काम के समय मिलता है। तब नारद जी ने कहा, ओहो समझ गया। अब दोनों किसान से विदा लेकर चलने लगे। नारद जी ने बड़े हंसते हुए स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 ही बार आपको याद करता है, जबकि मैं तो हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि विष्णु चुप हो गए। मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे। मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु भगवान ने एक कलश तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी पर ले चलो। ध्यान रहे कलश में से एक तेल की बूंद भी जमीन पर ना गिरे। नारद जी बोले, यह कार्य तो सहज नहीं। यह कहकर नारद जी ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु भगवान बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कितनी दूरी जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद जी बोले, एक भी बार नहीं भगवान, करता भी कैसे, मेरा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। तब तुम ही सोचो नारद, किसान दिन भर में कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरे को याद कर लेता है, तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। प्रिय भक्तगणों, विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद जी की आंखें खुल गई। श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, हे दयानिधान, मैं मान गया। तो संसार के झंझटों में, काम धंधों में रहकर भी आपको याद करते हैं, वे ही आपके भक्त हैं। मैं मानता हूँ, कर्म करने वाले व्यक्ति ही भगवान को जब याद करते हैं तो समझो भी भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से नारायण नारायण कहते हुए अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा महिमा सुनने से हमें लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम समीपता प्राप्त होती है और कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पवित्र हो तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करने से पाप का नाश हो जाता है, पुण्य की वृद्धि होती है। प्राचीन काल में भक्त विष्णुदास ने भक्ति पूर्वक तुलसी से भगवान का पूजन किया और शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त किया। राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अपने द्वारा लगाई गई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, मनुष्य उतने ही सहस्त्र युगों तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। तुलसी मिले पानी से स्नान करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और आनंद की प्राप्ति होती है।
कहा जाता है जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है उसके घर में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। जिसके कान में, मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, यमराज उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालते। जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहीं पर पितरों के लिए श्राद्ध करना उत्तम रहता है। प्राचीन काल की बात है, सुमेधा और हरिमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। उन्होंने जाते जाते एक दुर्गम वन में एक स्थान पर तुलसी दल देखा। तुलसी का महान वन देखकर सुमेधा ने भक्ति पूर्वक परिक्रमा कर प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा, तुमने अन्य सभी देवी देवताओं, तीर्थ व्रतों के रहते हुए तुलसी दल को प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने कहा, जब दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। इन्हीं दिव्य औषधियों में से एक मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। तुलसी जी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया। भगवान श्री हरि ने उसे ग्रहण किया, इसलिए तुलसी भगवान हरि की प्रियतमा है और श्री हरि संसार के पालनहार और रक्षक हैं, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा हरिमेधा को तुलसी दल की महिमा बता ही रहे थे कि उन दोनों के सामने एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दिव्य पुरुषों ने सुमेधा और हरिमेधा को प्रणाम किया। तब सुमेधा और हरिमेधा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तब उनमें बड़ा, जिसका नाम आस्तिक था, बोला, एक दिन मैं नंदनवन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया। वहाँ देवांगनाओं ने अपनी इच्छा अनुसार मेरे साथ विहार किया। विहार करते हुए देवांगनाओं के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, अपराधी तो आस्तिक है, अतः यह शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शाप दिया, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। यह सुनकर मैंने शाप से मुक्त होने के लिए उनसे प्रार्थना की, उन्हें प्रसन्न किया। उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो उसी क्षण तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से मैं शाप से ग्रस्त हो मोक्ष की मुक्ति के लिए चिरकाल से इस बरगद के वृक्ष पर निवास करता था। आज आपसे तुलसी दल की महिमा सुनकर मुझे शाप से मुक्ति मिल गई। उसके बाद वह दोनों ब्राह्मण आपस में तुलसी की महिमा गुणगान करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक की तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जालंधर को देखो, उसका स्वरूप है देवताओं के समान,
दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास है। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उससे इच्छित फल मिला है। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता, नहीं मारा जा सकता, तब तक तुलसी को ना लाए जब तक तुलसी उसके साथ है। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था और श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा है। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी की पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि यह तो देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वह मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यह एक उपाय है। तब जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, दुख, सुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतत्व तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाण की वर्षा की, उसका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी, तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई और इस प्रकार पति पत्नी दोनों में आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सतत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सतत्व तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जालंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने
अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया और जलंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही हैरान हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने की अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य करा और कहा, देवी, तुम्हारे और जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम सादर विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वह मंगलमय होगा। मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीर्ष पर विराजमान होकर मुझे तुम सबसे ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।